बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की भूमि पर एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में लोग मेहनती थे, पर उनके चेहरों पर शांति कम और चिंता अधिक दिखाई देती थी। कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान था, कोई बीते हुए कल को सोचकर दुखी था, तो कोई वर्तमान में भी चैन से नहीं जी पा रहा था। तनाव जैसे सबके जीवन का स्थायी साथी बन गया था। उसी राज्य में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव पढ़ा लिखा, समझदार और परिश्रमी था, लेकिन एक कमी थी, वह हमेशा तनाव में रहता था। सुबह आंख खुलते ही आरव के मन में विचारों की भीड़ लग जाती। आज काम ठीक से होगा या नहीं? अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? भविष्य में क्या होगा? रात को सोते समय भी उसका मन शांत नहीं होता। शरीर थका होता, लेकिन दिमाग दौड़ता रहता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। चेहरे की चमक चली गई, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और मन में चिड़चिड़ापन बढ़ गया। एक दिन आरव ने अपने मित्र से कहा, मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूँ। मन हमेशा बोझिल रहता है। मित्र ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि वन के पास एक शांत महात्मा ठहरे हैं। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। कहते हैं कि उनके शब्द मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आरव के मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी। अगले ही दिन आरव वन की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में एक प्रश्न था, क्या सच में कोई मुझे तनाव से मुक्त कर सकता है? वन में पहुंचकर उसने देखा, एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक शांत मुख वाले महापुरुष ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो संसार का कोई दुख उन्हें छू भी नहीं सकता। आरव धीरे से पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, कोई जल्दबाजी नहीं। बुद्ध ने आरव से पूछा, तुम दुखी क्यों हो? आरव बोला, मैं भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूँ। बीते हुए कल की गलतियां मुझे सताती हैं। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, पर मन मानता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, तुम्हारे विचारों में है। आरव चौंक गया। बुद्ध ने पास पड़ी एक मुट्ठी रेत उठाए और बोले, यदि मैं इसे जोर से पकड़ लूं तो क्या होगा? आरव बोला, हाथ में दर्द होगा। बुद्ध ने कहा, और यदि मैं इसे धीरे से पकड़ूं? आरव बोला, कोई कष्ट नहीं होगा। बुद्ध बोले, यही जीवन है। तुम विचारों को जोर से पकड़े हुए हो, इसलिए दर्द हो रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य तीन बातों से सबसे अधिक तनाव में रहता है। जो बीत गया उसे छोड़ नहीं पाता, जो आया नहीं उससे डरता रहता है, जो है उसे स्वीकार नहीं करता। आरव ने सिर झुका लिया। ये बातें सीधे उसके हृदय में उतर रही थी। बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है कि चिंता करने से भविष्य सुधर जाएगा? आरव ने कहा, शायद। मैं सावधान रहना चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चिंता और सावधानी में अंतर है। सावधानी समाधान खोजती है, चिंता केवल डर बढ़ाती है। बुद्ध ने आरव को पास बैठने का संकेत किया और बोले, अपनी सांस पर ध्यान दो। केवल सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस यही देखो। आरव ने ऐसा किया। कुछ क्षणों बाद उसे हल्का सा सुकून महसूस हुआ। बुद्ध बोले, जब मन वर्तमान में होता है तब तनाव नहीं होता। तनाव केवल तब होता है जब मन कहीं और भटकता है। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, दुख जीवन में नहीं है, दुख जीवन के बारे में हमारे विचारों में है। उस दिन आरव को पहली बार एहसास हुआ कि वह जीवन से नहीं, बल्कि अपने ही मन से लड़ रहा था। उसने पूछा, भगवान, क्या मैं हमेशा ऐसे शांत रह सकता हूँ? बुद्ध बोले, शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। शांति वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तुम अनावश्यक विचारों को छोड़ देते हो। सूर्य ढलने लगा था। वन में ठंडी हवा चल रही थी। आरव का मन पहले से कहीं अधिक हल्का था, लेकिन यात्रा अभी अधूरी थी। बुद्ध ने कहा, आज के लिए इतना ही। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन को रोज के जीवन में शांत कैसे रखा जाए। आरव ने चरणों में प्रणाम किया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद हल्की सी मुस्कान थी। मन में एक विचार गूंज रहा था, शायद तनाव से मुक्त जीवन संभव है। तनाव बाहरी परिस्थितियों से नहीं, हमारे विचारों से पैदा होता है। अतीत और भविष्य में उलझा मन कभी शांत नहीं रह सकता। वर्तमान में जीना ही शांति की पहली सीढ़ी है। वन में रात धीरे धीरे उतर चुकी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। आरव उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, जहां उसने पहली बार गौतम बुद्ध को सुना था। उसका मन पहले से हल्का था, लेकिन भीतर अभी भी कई प्रश्न जीवित थे। उसे लगा जैसे वर्षों से मन पर रखा बोझ थोड़ा हट गया हो, फिर भी वह जानता था, ये केवल शुरुआत है।
सूरज की पहली किरण के साथ ही आरव की आंख खुल गई। पहली बार ऐसा हुआ कि उसने भविष्य की चिंता से नहीं, बल्कि शांति की अनुभूति से दिन की शुरुआत की। कुछ ही देर में गौतम बुद्ध वहां आए। उनकी चाल में वही शांति, वही ठहराव। आरव ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, कल आपने मुझे ये समझाया कि दुख मेरे विचारों में है, पर विचार तो अपने आप आते हैं, मैं उन्हें रोकूं कैसे? बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा प्रश्न है, आज हम यही सीखेंगे। बुद्ध ने आरव को पास बुलाया और बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र है या शत्रु? आरव बोला, शत्रु, वह कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने जमीन पर बहती नदी की ओर इशारा किया, इस नदी को देखो, क्या तुम इसे रोक सकते हो? आरव ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन तुम किनारे बैठकर इसे देख तो सकते हो। फिर उन्होंने कहा, मन भी नदी की तरह है, विचार आते रहेंगे। जो व्यक्ति विचारों से लड़ता है वह हारता है, जो उन्हें केवल देखता है वह मुक्त होता है। आरव को ये बात नहीं लगी। बुद्ध ने समझाया, जब कोई नकारात्मक विचार आए, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो बस इतना कहो, मैं इस विचार को देख रहा हूं। विचार को मैं मत बनाओ, उसे मेहमान बनाओ। थोड़ी देर बाद एक ग्रामीण बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर क्रोध था। वह बोला, भगवान, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, फिर भी वह मेरी बात नहीं मानता। बुद्ध ने उससे एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने ये सब इसलिए किया कि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार बने? ग्रामीण चुप हो गया। बुद्ध ने आरव की ओर देखते हुए कहा, देखा, जहां अपेक्षा है वहां तनाव निश्चित है। आरव ने पूछा, तो क्या हमें कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध बोले, उम्मीद और अपेक्षा में अंतर है। उम्मीद कहती है, मैं प्रयास करूंगा। अपेक्षा कहती है, परिणाम मेरे अनुसार ही होना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में दुख कर्म से नहीं, परिणाम से चिपकने से आता है। आरव को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी, जहां उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन परिणाम अलग होने पर टूट गया। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, ये पत्ता कल हरा था, आज सूखा है, कल मिट्टी बन जाएगा। फिर बोले, जो इस सत्य को समझ लेता है वह तनाव से ऊपर उठ जाता है। आरव ने पूछा, पर मन बार बार कल और आने वाले कल में चला जाता है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने मन को प्रशिक्षित नहीं किया। उन्होंने एक सरल उपाय बताया, शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो, जो भी विचार आए उसे जाने दो, न अच्छा कहो न बुरा, बस देखो। जो व्यक्ति दिन में 5 मिनट भी वर्तमान में जी ले, वह धीरे धीरे पूरे जीवन में जीना सीख जाता है। कुछ दिन आरव वहीं रुका। वह बुद्ध के बताए अभ्यास रोज करने लगा। अब भी विचार आते थे, लेकिन फर्क यह था, विचार अब उसे चलाते नहीं थे। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, समस्याएं अब भी हैं, पर मन पहले जैसा भारी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, यही प्रगति है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, समस्या का होना जीवन है, समस्या से दुखी होना अज्ञान है। बुद्ध ने अंतिम उपदेश में कहा, मनुष्य ये सोचता है सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा, पर सत्य ये है, जब तुम शांत हो जाओगे तब सब ठीक लगने लगेगा। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था, शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। विचारों से लड़ना तनाव बढ़ाता है, अपेक्षाएं दुख का मूल कारण है। वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। शांति परिस्थिति बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। वन में हल्की वर्षा हो रही थी, पत्तों से टपकती बूंदें मानो मन को भी धो रही थी। आरव अब पहले जैसा बेचैन नहीं था, उसके भीतर एक स्थिरता आ रही थी। फिर भी जीवन की सच्चाइयों को समझना अभी बाकी था। उस दिन गौतम बुद्ध कुछ मौन थे। आरव ने साहस करके पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि दुख हमारे भीतर पैदा होता है, लेकिन जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, अपमान करता है, तो दुख कैसे न हो? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, आज मैं तुम्हें दुख के 2 तीरों की कथा सुनाता हूँ। बुद्ध ने भूमि पर एक रेखा खींची और कहा, मान लो तुम्हें एक तीर लगा। आरव बोला, दर्द होगा। बुद्ध बोले, ये पहला तीर है जो जीवन देता है, बीमारी, नुकसान, अपमान, असफलता। फिर बुद्ध ने दूसरी रेखा खींची। अब तुम स्वयं से कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा, ये दूसरा तीर है जो तुम खुद चलाते हो। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, पहले तीर से कोई नहीं बच सकता, पर दूसरे तीर से बचा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, दुनिया तुम्हें दुख देती है, पर तुम उसे बढ़ाते हो। उन्होंने उदाहरण दिया,
अगर कोई तुम्हें अपशब्द कह दे तो शब्द कुछ क्षण में हवा में विलीन हो जाते हैं, पर तुम उन्हें मन में दोहराते रहते हो। यही दूसरा तीर है। आरव को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आईं, जहां एक छोटी सी बात पूरे दिन का तनाव बन गई थी। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हर बात को दिल पर ले लेता है वह स्वयं को घायल करता रहता है। आरव ने पूछा, लेकिन भगवान, अपमान सहना कमजोरी नहीं है क्या? बुद्ध मुस्कुराए, नदी में पत्थर फेंको, नदी उसे अपने साथ बहा ले जाती है। फिर बोले, कमजोर वह नहीं जो सहता है, कमजोर वह है जो हर बात को मन में जमा करता है। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई तुम्हें क्रोधित करना चाहता है और तुम क्रोधित हो जाते हो तो तुमने अपनी शक्ति उसे दे दी। उसी दिन एक साधु ने आरव से कठोर शब्दों में बात की। पहले आरव का मन गर्म हुआ, वह जवाब देना चाहता था, फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए। ये दूसरा तीर है। उसने गहरी सांस ली, विचार को देखा और चुप रहा। कुछ ही देर में मन शांत हो गया। आरव को पहली बार अनुभव हुआ, शांति कोई सिद्धांत नहीं, अनुभव है। बुद्ध ने कहा, जो दुख को स्वीकार करता है वह उससे मुक्त हो जाता है। आरव बोला, पर स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। बुद्ध ने कहा, नहीं, स्वीकार करना है, ये हुआ है, मैं इसे समझता हूँ। संघर्ष करना है, यह नहीं होना चाहिए था। संघर्ष दुख को खींचता है, स्वीकार शांति देता है। बुद्ध बोले, क्योंकि उन्होंने तुलना छोड़ दी है। उन्होंने कहा, तुलना ही ईर्ष्या, हीनता और तनाव को जन्म देती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। आरव को सोशल जीवन, लोगों की बातें, सब याद आने लगा। उसे समझ में आया, दुख का बड़ा कारण तुलना है। जीवन का दुख पहला तीर है, मन का दुख दूसरा तीर है। हम अक्सर खुद को दूसरा तीर मारते हैं। अपमान, आलोचना और असफलता तभी दुख देती है जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं। स्वीकार और सजगता से दुख समाप्त होता है। वन में आज गहरी शांति थी। वर्षा रुक चुकी थी, मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू वातावरण को भर रही थी। आरव अब पहले से बहुत बदल चुका था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में ठहराव था। लेकिन बुद्ध जानते थे, अंतिम गांठ अभी खुलनी बाकी है। आरव ने स्वयं प्रश्न किया, भगवान, मैंने देखा है, जब मैं किसी चीज से बहुत जुड़ जाता हूँ तो वही मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। क्या यही मोह है? बुद्ध ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, आज हम मोह और आसक्ति को समझेंगे। बुद्ध ने पास पड़ी एक रस्सी उठाई और बोले, यदि ये रस्सी ढीली है तो इसे हाथ से छोड़ना आसान है, लेकिन यदि इसे कसकर पकड़ा जाए तो छोड़ने में दर्द होगा। फिर उन्होंने कहा, जीवन में हम लोगों, वस्तुओं, सम्मान, पद और इच्छाओं को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। यही आसक्ति है। आरव बोला, तो क्या प्रेम भी मोह है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह अधिकार जमाता है। बुद्ध बोले, तुम डरते हो, कहीं यह छूट न जाए, कहीं वह बदल न जाए, कहीं वह मुझे छोड़ न दे। ये डर कहाँ से आता है? आसक्ति से। आरव को अपने रिश्ते, अपनी पहचान, अपनी सफलता याद आई। उसे समझ आया, डर और मोह जुड़वा है। बुद्ध ने एक सूखा फूल उठाया। यह फूल सुंदर था, फिर मुरझाया, अब सूख चुका है। फिर बोले, जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा। आरव बोला, ये सोच तो डरावनी है। बुद्ध ने कहा, डर तब लगता है जब हम परिवर्तन को नकारते हैं। जो अनित्यता को समझ लेता है वह किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठता। आरव ने पूछा, पर छोड़ देना आसान नहीं है? बुद्ध बोले, जो समझ के साथ छोड़ा जाए वह त्याग नहीं, मुक्ति है। उन्होंने कहा, तुम पक्षी को पिंजरे में बंद करके अपना कह सकते हो, पर वह दुखी रहेगा। यदि उसे खुला छोड़ दो तो प्रेम शुद्ध रहेगा। आरव की आंखें नम हो गईं। बुद्ध बोले, तुम तनाव में इसलिए रहते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि जीवन वैसा ही बना रहे जैसा तुम चाहते हो। लेकिन जीवन नदी है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। एक दिन आरव को समाचार मिला, उसका पुराना व्यवसाय जिससे उसकी पहचान जुड़ी थी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पहले वह टूट जाता, लेकिन आज उसने गहरी सांस ली। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंजे, ये भी बदलने वाला है। दुख आया, लेकिन चिपका नहीं। मोह और आसक्ति तनाव की जड़ है, प्रेम और आसक्ति अलग है। जो अस्थायी है उससे स्थायी सुख नहीं मिलता। अनित्यता को स्वीकार करना सबसे बड़ा ज्ञान है। छोड़ना हार नहीं, सबसे बड़ी आजादी है। वन में आज असाधारण शांति थी।
न पक्षियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट, मानो प्रकृति भी किसी अंतिम सत्य को सुनने के लिए मौन हो गई हो। आरव आज उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहली बार यहाँ आया था। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, स्पष्टता थी। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, स्वीकृति थी। गौतम बुद्ध उसके सामने बैठे और बोले, आरव, तुमने बहुत कुछ समझ लिया है। अब केवल एक अंतिम सत्य शेष है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपया बताइए, वह कौन सा मार्ग है जिससे मन कभी फिर तनाव में न जाए। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि ये शरीर, यह मन, यह विचार भी मैं नहीं है, उस दिन तनाव समाप्त हो जाएगा। आरव चकित रह गया। बुद्ध ने समझाया, तुम कहते हो मेरी समस्या, मेरा अपमान, मेरा दुख, यही मेरा शब्द तुम्हें बांधता है। जहां मेरा समाप्त, वहीं दुख समाप्त। बुद्ध बोले, अहंकार केवल घमंड नहीं है। अहंकार है हर चीज को अपने से जोड़ लेना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम कहते हो मुझे अपमानित किया गया। जब कोई सफलता मिलती है, तुम कहते हो मैं सफल हुआ। यही जुड़ाव मन को भारी करता है। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और बोले, ये दीपक जल रहा है, क्या इसकी लौ वही रहती है? आरव बोला, नहीं, हर क्षण बदलती है। बुद्ध बोले, फिर भी तुम इसे एक ही दीपक कहते हो। मनुष्य भी ऐसा ही है, हर क्षण बदलता हुआ। फिर भी मैं होने का भ्रम। बुद्ध ने कहा, जब कुछ अच्छा हो उसे होने दो, जब कुछ बुरा हो उसे भी होने दो। बीच में जो है वही जीवन है। जो स्वीकार करता है वह मुक्त होता है। अचानक आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं थे, ये बोध के आंसू थे। उसने देखा, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन उनके पीछे एक शांत साक्षी है। वह साक्षी ही उसका सच्चा स्वरूप था। बुद्ध ने कहा, तुम्हें दुखी करने वाला कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे अपने मन के, और तुम्हें मुक्त करने वाला भी कोई नहीं, सिवाय तुम्हारी अपनी जागरूकता के। कुछ समय बाद आरव अपने गांव लौटा। लोगों ने देखा, वह पहले जैसा ही जीवन जी रहा था, पर अब जीवन उस पर हावी नहीं था। समस्याएं आती थीं, पर वह टूटता नहीं था। लोग पूछते, इतनी शांति कैसे? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने पकड़ना छोड़ दिया है। यदि आप हर समय चिंता में रहते हैं, छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, भविष्य और अतीत में उलझे रहते हैं, तो याद रखिए, तनाव जीवन की समस्या नहीं, तनाव मन की आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। अपर दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह आपके भीतर है। यदि ये पूरी कथा आपको छू गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आज हर दूसरा इंसान तनाव से जूझ रहा है।